नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड में संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय में पढ़ रहे हैं हम रामायण का बालकांड का प्रथम सर्ग। देखिए विद्यार्थियों, जब भगवान श्री राम सीता के न मिलने पर आश्रम से वन सीता को ढूंढते हुए एक वन से दूसरे वन जाते हैं, तो उनको एक वन में राक्षस मिलता है। और जब उस राक्षस को जब मार देते हैं तो वह स्वर्ग को चला जाता है। और आकाशवाणी से एक आवाज आती है और वह यह कहती है कि आप सबरी के पास जाइए। सबरी नाम की एक वृद्ध सन्यासिन है। और वहां जब जाते हैं तो तब क्या होता है, देखिए कि सवर्या पूजिता, क्या कहते हैं कि सवर्या पूजिता सम्यक रामो दशरथात्मज। कि सवर्या कहते हैं सबरी के द्वारा, पूजिता माने पूजे गए, सम्यक माने अच्छी तरह से, राम राम, दशरथ आत्मज जो दशरथ के पुत्र राम थे, पंपा तीरे, पंपा सरोवर पर, क्या कहा, पंपा तीरे हनुमता संगतो वानरेण, कि जो पंपा सरोवर था उसके तीरे कहते हैं किनारे पर, हनुमता संगतो वानरेण, कि उनकी हनुमान नामक एक बानर से संगति हुई, अर्थात उनका मिलन हुआ। क्या कहा कि सवर्या पूजिता, कि सबरी के द्वारा जिसकी पूजा की गई थी, सम्यक रामो दशरथ आत्मज, कि जो दशरथ के पुत्र थे और जो राम थे, उन राम की जो सबरी के द्वारा पूजा की गई थी, पंपा तीरे, पंपा सरोवर था एक, और उस सरोवर के तीर कहते हैं किनारे पर, हनुमता संगतो वानरेण, कि उनकी एक हनुमान नाम के बानर से संगति हुई, उनसे मिलन हुआ। क्या बता रहे विद्यार्थियों कि जब सबरी के द्वारा भगवान श्री राम की पूजा कर दी गई और भगवान श्री राम का जब अतिथि सत्कार कर दिया गया, तो फिर क्या हुआ विद्यार्थियों, उसके बाद जो ये सबरी है, इस सबरी ने क्या किया कि ये सबरी से जब पूजा करने के बाद सबरी ने जब भगवान श्री राम का अतिथि सत्कार कर दिया, और अतिथि सत्कार करने के बाद जब भगवान श्री राम आगे बढ़े सीता की खोज में, तो एक पंपा नाम का सरोवर था, और उस पंपा नाम के सरोवर पर उनको एक बानर मिले, और जिस बानर का क्या नाम था विद्यार्थियों, सुग्रीव नाम था। और वे सुग्रीव नाम के जो बानर थे, यानी जो हनुमान नाम के जो बानर थे, वो भगवान श्री राम को कहां पर मिले, पंपा सरोवर के किनारे पर। अब देखिए, पंपा तीरे, इसमें क्या हो जाएगी विद्यार्थियों, सप्तमी विभक्ति एक वचन, सम्यक प्लस रामो, जसत्व संधि हो जाएगी विद्यार्थियों, दशरथ आत्मज, यहां दीर्घ संधि हो जाएगी, वानरेण, वानर शब्द है, तृतीया विभक्ति एक वचन। देखिए क्या कहते हैं, सवर्या पूजिता, कि सबरी के द्वारा जिसकी पूजा की गई थी, सम्यक रामो दशरथ आत्मज, कि जो दशरथ के पुत्र थे और जिनका नाम राम था, उन दशरथ के पुत्र राम को क्या है, हनुमान जी मिले। और हनुमान जी कहां पर मिले, उनको हनुमान जी मिले पंपा सरोवर के किनारे पर। अब इसके बाद देखिए, जब आप इसकी व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे विद्यार्थियों, और व्याकरण टिप्पणी जब आप लिखते हैं तो देखिए, पूजित है तो पूजित में आप लिख देंगे पूज धातु है और त प्रत्यय है, जिसको कथ प्रत्यय बोलते हैं विद्यार्थियों। और समागतः, देखिए दूसरा है संगतः, तो सम प्लस गम प्लस त। इस प्रकार से विद्यार्थियों इसमें व्याकरण टिप्पणी हो जाएंगी। अब उसके बाद क्या होता है, देखिए, हनुमत वचनाचैव सुग्रीवेण समागतः, सुग्रीवाय च तत्सर्वं संसद रामो महाबलः। देखिए क्या कहते हैं कि
विद्यार्थियों कि हनुमत वचनाच एव, के हनुमान के वचन से, कि हनुमत वचनाच एव, हनुमान के वचन से सुग्रीवेण समागतः, कि जो भगवान श्री राम हैं और जो लक्ष्मण हैं सुग्रीव से मिले। क्या कहते हैं? हनुमत वचनाच एव, के हनुमान के वचन से सुग्रीवेण समागतः, के उन भगवान श्री राम और लक्ष्मण की किससे मित्रता हुई? सुग्रीव से हुई। और सुग्रीवाय च तत्सर्वं संसत रामो महाबलः, कि सुग्रीवाय, सुग्रीव के लिए संसत बताया रामो, राम ने, महाबलः, जो महान बलशाली राम थे, उन्होंने सुग्रीव के लिए विस्तार से कहा। क्या कहा? कि हनुमत वचनाचैव, कि हनुमत वचनाचैव कहते हैं हनुमान जी के वचन से ही, अर्थात हनुमान जी के वचन से, हनुमान जी के कहने से। देखिए क्या कहते हैं? हनुमत वचनाचैव, के हनुमान जी के वचन से ही, हनुमान जी के कहने से ही सुग्रीवेण समागतः, कि जो सुग्रीव था उससे भगवान श्री राम की मुलाकात हुई, मिलन हुआ या मित्रता हुई। क्या कहते हैं? हनुमत वचनाचैव, हनुमान जी के वचन से ही सुग्रीवेण समागतः, कि सुग्रीव से उसकी मित्रता हुई। क्या कहते हैं? कि हनुमत वचनाचैव, के हनुमान जी के वचन से ही सुग्रीवेण समागतः, कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण की किससे मित्रता हुई, किससे मिलन हुआ? सुग्रीव से हुआ। और सुग्रीवाय च तत्सर्वम, कि सुग्रीवाय, सुग्रीव के लिए, तत्सर्वम, वह जो उनके साथ घटित हुआ था, संसत, विस्तार से कहा, रामो महाबलः, कि जो महान बल वाले, जो महान बलशाली राम थे, उन्होंने वह जो बात घटित हुई थी उनके जीवन में, वह सब कुछ क्या है उनके लिए विस्तार से कहा। क्या कहा? जब वे कुटिया बना करके रह रहे थे, और कुटिया बना करके रह रहे थे, तो उन्होंने बताया कि एक स्वर्ण मृग आया था, उसके शिकार के लिए हम निकल गए और वहां से कोई सीता का अपहरण करके ले गया। और इस प्रकार से जब बताया तो देखिए क्या कहते हैं? हाँ, सुग्रीवाय च तत्सर्वम, कि सुग्रीवाय माने सुग्रीव के लिए, तत्सर्वम, वे सब, संसत रामो महाबलः, कि जो महान बलशाली राम थे, उन्होंने सुग्रीव के लिए अपने ऊपर जो बीती हुई घटना थी उसको विस्तार से कहा। किससे? क्योंकि वे प्रारंभ से लेकर के, जैसे अयोध्या में युवराज थे, अयोध्या में जो परिस्थितियां उनके सामने प्रस्तुत हुई, उन सब परिस्थितियों के बारे में उन सुग्रीव ने क्या है, राम ने सुग्रीव को पूरा अपना वृत्तांत अयोध्या से लेकर के वह बता दिया। और इसमें ये कहा है हनुमत वचनात्, तो देखिए हनुमत वचनात् प्लस चैव, इसमें हल संधि हो जाएगी। और देखिए च प्लस एव वृद्धि संधि हो जाएगी। सुग्रीवेण, सुग्रीवेण में सुग्रीव शब्द है, तृतीय विभक्ति एकवचन हो जाएगी। और समागत में सम प्लस आ उपसर्ग है, गम धातु और त प्रत्यय है। सुग्रीवाय में चतुर्थी विभक्ति है और राम महाबलः इन दोनों में प्रथमा विभक्ति एकवचन है। तो क्या कहा है कि जब हनुमान जी से पंपा सरोवर पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण मिल गए, और भगवान श्री राम और लक्ष्मण जब उस स्थान पर मिल गए, तो हनुमान जी के कहने से क्या है, भगवान श्री राम में और सुग्रीव में मित्रता हो गई। और मित्रता हो गई तो फिर क्या है कि जो भगवान श्री राम हैं, उन्होंने अपना जो संपूर्ण वृत्तांत है, वह अपना संपूर्ण वृत्तांत क्या है, वो सुग्रीव के लिए बताया। कौन सा संपूर्ण वृत्तांत? कि पहले वह जैसे युवराज थे तो वहां से वनवास मिल गया, वन में रहे, और जो भी वृत्तांत था, फिर सीता का जो अपहरण कर ले गया था रावण, वह संपूर्ण वृत्तांत उन्होंने क्या सुग्रीव के लिए बताया। और देखिए आदितस्तत यथा वृत्तम सीतायाश्च विशेषतः सुग्रीवश्च अपि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः। क्या कहा? आदितः, आदितः कहते हैं प्रारंभ से,
तत् यथा वृत्तम, कि जो व्रत, जो कहानी, जो घटना उनके साथ घटी थी, क्या कहा, आदितः यानी प्रारंभ से लेकर के, तत् यथा वृत्तम, कि जैसी कहानी थी, सीतायाश्च विशेषतः, कि विशेष रूप से जो सीता की घटना थी, उस सीता की घटना को विशेष रूप से बताया, और शुरू से लेकर के, प्रारंभ से लेकर के जो भी बातें हुई थी वह सभी उन्होंने बताई। और सुग्रीवश्च भी तत्सर्वं श्रुत्वा, कि जो सुग्रीव है, उस सुग्रीव ने भी उन संपूर्ण बातों को सुन करके, रामस्य वानरः, कि जो वानर है उन्होंने राम की उन सभी बातों को सुन करके क्या कहा, कि जो राम थे, आदितः तत् यथा वृत्तम सीतायाश्च विशेषतः, कि सीता का विशेष रूप से, क्योंकि सीता की खोज में वो निकले हुए थे, और सीता की खोज में निकले हुए थे, तो सीता का तो उन्होंने विशेष रूप से वर्णन किया। क्या कहा, आदितः तत् यथा वृत्तम, कि प्रारंभ से लेकर के जो व्रत था, जो कथा थी, सीतायाश्च विशेषतः, और विशेष रूप से सीता की। कौन सी कथा, कि वह राजा दशरथ के पुत्र हैं, राजा दशरथ के पुत्र हैं, तो राजा दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान दिए थे, और वरदान दिए थे तो जब राम का राज्याभिषेक हो रहा था, तो कैकेयी ने अपने भी दोनों वरदान मांग लिए, और जब वे दोनों वरदान मांग लिए, तो फिर क्या हुआ कि उन वरदानों में राम को वनवास मिल गया और भरत का राज्याभिषेक हो गया। और जब राम को वनवास मिल गया और भरत का राज्याभिषेक हो गया, तो फिर क्या है, वो वन में निवास कर रहे थे, और जब निवास कर रहे थे, निवास करते करते ही क्या है, उस वन में से सीता को रावण लेकर के कहीं चला गया। क्या कहते हैं, आदितः तत् यथा वृत्तम, के शुरू से जो व्रत था, जो कहानी थी, सीतायाश्च विशेषतः, कि विशेष रूप से जो सीता का वृत्तांत था, सीता की जो कहानी थी, राम ने उनको सुनाई। और सुग्रीवश्च अपि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः, और वह जो वानर सुग्रीव था, उसने भी उन संपूर्ण बातों को, राम की संपूर्ण बातों को सुन करके, चकार सख्यम रामेण, चकार माने की, सख्यम माने मित्रता, रामेण प्रीतश्चैव अग्नि साक्षिकम, कि राम के साथ उस सुग्रीव ने प्रीति से अर्थात प्रेम से और अग्नि को साक्षी मान करके मित्रता की। क्या कहते हैं, कि चकार सख्यम रामेण प्रीतश्चैव अग्नि साक्षिकम, कि वह जो सुग्रीव है, जब उसने राम का संपूर्ण वृत्तांत सुन लिया, और राम का जब संपूर्ण वृत्तांत सुन लिया, तो सुग्रीव ने क्या किया, कि अग्नि को साक्षी मान करके उन्होंने प्रतिज्ञा की। क्या कहा, कि अग्नि को साक्षी मान करके यह प्रतिज्ञा कर ली। क्या प्रतिज्ञा कर ली, ततो चकार सख्यम रामेण प्रीतश्च एव अग्नि साक्षिकम, कि जब राम ने उस सुग्रीव के लिए अपना संपूर्ण वृत्तांत बता दिया, और संपूर्ण वृत्तांत जब बता दिया, तो उसने, सुग्रीव ने राम के साथ क्या है, मित्रता कर ली। यही विद्यार्थियों, और ततो वानर राजेन बैरान अनुकथनम प्रति, कि ततः माने उसके बाद, किसके बाद, जब उस सुग्रीव ने उस राम से मित्रता कर ली, तो उसके बाद, ततः माने उसके बाद, वानर राजेन बैरान कथनम प्रति, कि वानर राज के द्वारा, वानर राज कौन था, सुग्रीव, कि वानर राज के द्वारा बैरानुकथनम प्रति, कि जो बैर था, क्या बैर था, जो बाली नाम का एक वानर था, उससे जो बैर था, रामाय अवेदितम सर्वम प्रणयात दुखितेंच, कि उस सुग्रीव ने वह जो संपूर्ण वृत्तांत था, वह संपूर्ण वृत्तांत राम के लिए बता दिया, राम के प्रति प्रेम होने के कारण और दुख से। और प्रतिज्ञातम च रामेण तदा बालिवधम प्रति, और उसके बाद जब सुग्रीव ने अपना वृत्तांत बता दिया, और सुग्रीव ने जब अपनी बात बता दी, तो रामेण तदा बालिवधम प्रति, कि राम के द्वारा फिर बाली के वध की प्रतिज्ञा की गई। अर्थात राम ने यह प्रतिज्ञा की कि मैं बाली को मार दूंगा।
क्या कहा? रामाय अवेदितम सर्वम प्रणयात दुखितेन च, कि राम के लिए संपूर्ण वह वृतांत बता दिया और प्रेम के कारण से और दुख से, और प्रतिज्ञातम च रामेण तदा बालिवधम प्रति, और उसके बाद भगवान श्री राम ने बाली को मारने की प्रतिज्ञा की। क्या कहते हैं? श्री राम ने प्रारंभ से लेकर के अयोध्या में अपने जीवन के प्रारंभ से लेकर के वनवास तक विशेष रूप से सीता के हरण की जो घटना थी उस घटना को जैसा कि घटित हुआ था विस्तार पूर्वक कहा, और वानरों के पूर्व अधिपति सुग्रीव ने भी ध्यान लगाकर श्री राम के जीवन की सारी घटनाओं को प्रेम पूर्वक सुना और प्रसन्न होकर श्री राम के साथ मित्रता स्थापित की। और दोनों में मित्रता स्थापित हो जाने के बाद बार बार पूछे जाने पर मन में दुख का अनुभव करते हुए और वानरों के पूर्व अधिपति सुग्रीव के द्वारा बाली के साथ अपनी शत्रुता के कारण के विषय में श्री राम के लिए विस्तार से कहा, और मित्रता और प्रेम भाव से आबद्ध होकर सारा का सारा वृतांत सुनने के बाद श्री राम के द्वारा बाली वध की प्रतिज्ञा की गई। अब देखिए, आप देखेंगे विद्यार्थियों कि आदितः प्लस तत् यथा, यहां विसर्ग संधि हो जाएगी। व्रतम, व्रत शब्द है द्वितीय विभक्ति एक वचन। सीतायाः च, विसर्ग संधि हो जाएगी, और सीतायाः इसमें सीता शब्द है षष्ठी विभक्ति बहुवचन। सुग्रीवश्चपि, तो आप लिखेंगे सुग्रीवश्च प्लस अपि दीर्घ संधि। श्रुत्वा, श्रु धातु त्वा प्रत्यय। रामस्य, राम शब्द है षष्ठी विभक्ति एक वचन। वानरः, वानर शब्द है षष्ठी विभक्ति एक वचन। सख्यम, सख्यम कहते हैं सख्य शब्द है द्वितीय विभक्ति एक वचन। रामेण, राम के द्वारा राम शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन। प्रीतश्चैव अग्नि साक्षिकम, देखिए प्रीतश्च प्लस एव वृद्धि संधि है, और एव प्लस अग्नि साक्षिकम ये वृद्धि संधि है, और ये अग्नि साक्षिकम दीर्घ संधि है। ततः, तद शब्द है तसिल प्रत्यय है। बानर राजेन, आप लिखेंगे बानर राज शब्द है तृतीय विभक्ति एक वचन। बैर अनुकथनम प्रति, यहां से बैर प्लस अनुकथनम, इसमें द्वितीय विभक्ति है और यहां दीर्घ संधि भी है। रामाय अवेदितम, तो देखिए यहां दीर्घ संधि हो जाएगी रामाय प्लस अवेदितम, तो यहां दीर्घ संधि हो जाएगी प्रणयात दुखितेंच। प्रणयात ता हो जाएगा ये प्लस दुखितेंच जसत्व संधि, और रामेण तृतीय विभक्ति है, और बाली वधम प्रति आप लिखेंगे बाली वध शब्द है द्वितीय विभक्ति एक वचन प्रति के योग में। देखिए विद्यार्थी एक बार इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।